नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश सहित देश भर से 13,000 से ज्यादा किसान भाग लेंगे। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज मतदान। प्रदेश में कृमि मुक्ति दिवस पर आज 3.25 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा। और रणथंभौर से बाघ T113 को सरिस्का में शिफ्ट किया गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में देश भर से 13,000 से ज्यादा किसान और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक किसानों की ऑनलाइन जुड़ने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के तहत 12वीं किश्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। लगभग 300 स्टार्टअप कृषि, फसल उपरांत और मूल्य वर्धित समाधान और आपूर्ति श्रृंखला पर अपने नवाचार प्रदर्शित करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन के दौरान 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके तहत देश में 3,30,000 से ज्यादा उर्वरक दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश सहित देश भर में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर उर्वरक की लगभग 2,70,000 खुदरा दुकानें हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन इन केंद्रों में किसानों को कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा श्री मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इसके तहत भारत यूरिया बैग की शुरूआत की जाएगी, जिससे कंपनियों को एक ही ब्रांड नेम भारत के तहत उर्वरक उत्पादों की बिक्री में मदद मिलेगी। उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू किया जा रहा है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जहां एक और किसानों को सुविधा बढ़ेगी, वहीं कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक रूपता भी बढ़ेगी। सम्मेलन में प्रदेश भर से भी किसान भाग ले रहे हैं। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को लेकर किसानों में उत्साह का माहौल है। कृषि विज्ञान केंद्र दाता के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ विनय कुमार ने बताया कि सम्मेलन के सजीव प्रसारण के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए आज चुनाव होगा। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। मतगणना बुधवार को कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रदेश में भी मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वोट डाले जाएंगे। राज्य की कांग्रेस सरकार से बाजरे के समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी का विशाल किसान सम्मेलन आयोजित होगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा ने बताया कि सम्मेलन में बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीद, किसान कर्ज माफी, सुचारू बिजली जैसी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। सम्मेलन को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, नरेंद्र खीचड़, राहुल कस्वा और पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा संबोधित करेंगे। प्रदेश के 93,000 होनहार विद्यार्थियों को राज्य सरकार 3 साल फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट देगी। 8वीं, 10वीं और 12वीं में नंबरों के आधार पर इन बच्चों को टैबलेट बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबलों की शुरूआत के मौके पर ये घोषणा की।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत 1 से 19 साल तक की उम्र के लगभग 3 करोड़ 33 लाख बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल दी जा रही है। ये दवा सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निःशुल्क दी जा रही है। करौली, सवाईमाधोपुर और बाड़मेर से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि वहां भी बच्चों को कृमिनाशक दवा पिलाई जा रही है। कृमि मुक्ति दिवस के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है। अभियान से छूटे युवाओं को कल दवा दी जाएगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में नशा मुक्ति में मनोवैज्ञानिक परामर्श की भूमिका विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें नशा मुक्ति के लिए विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक परामर्श की विधियां बताई गई। भरतपुर के जसवंत प्रदर्शनी मेले में आयुर्वेद विभाग की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। इसका शुभारंभ विभाग के संयुक्त निदेशक ने किया। इस दौरान मौसम में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए मेले में आए दुकानदारों और आम लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया गया। केन्द्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केन्द्र संगठन की ओर से कल नागौर में युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केन्द्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने युवाओं को राष्ट्र को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पेंटिंग और कविता लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। रणथम्भौर से बाघ T113 को सरिस्का टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया गया है। कल देर रात ये प्रक्रिया हुई। हमारे अलवर संवाददाता ने बताया कि बाघ का नाम ST29 रखा गया है। रणथम्भौर से सरिस्का में बाघ की ये 10वीं शिफ्टिंग है। दीपावली से पहले सरिस्का बाघ परियोजना को सौगात मिली है। रणथम्भौर के युवा बाघ T113 को दोपहर को ट्रैंकुलाइज करने के बाद करीब रात 12:15 बजे सरिस्का पहुंचाया गया। इस बाघ की उम्र करीब 5 वर्ष है। यह बाघिन T19 कृष्णा का बेटा है और एक बार पिता भी बन चुका है। इस बाघ की शिफ्टिंग के बाद सरिस्का में अब बाघों का कुनबा बढ़कर 25 हो गया है। इनमें 8 नर बाघ, 13 बाघिन एवं 4 शावक हैं। सरिस्का में बाघों के मुकाबले बाघिनों की संख्या कम होने की वजह से और सरिस्का में ST13 के लापता होने के बाद से बाघ को लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नए बाघ का नाम ST29 रखा गया है। रणथम्भौर से सरिस्का में बाघ की यह 10वीं शिफ्टिंग है। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना आज जयपुर में सहकार दीपोत्सव मेले का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि सहकारिता विभाग और कॉन्फेड की ओर से नवजीवन सहकार उपहार केन्द्र में यह मेला 24 अक्टूबर तक चलेगा। जयपुरवासियों को दीपावली के त्योहार की सभी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में उपभोक्ता संघ और जिलों में जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार तथा सहकारी विपणन समितियों की ओर से दीपोत्सव मेलों का आयोजन किया जा रहा है। दीपावली के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से अहमदाबाद से पटना के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इस रेलगाड़ी का ठहराव करौली के हिंडौन सिटी स्टेशन पर भी होगा। ये रेलगाड़ी 29 नवंबर तक चलाई जाएगी। जयपुर और बीकानेर में कहीं कहीं कल देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सवाईमाधोपुर में कल से 2 दिवसीय साहित्य मेला शुरू हुआ। मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर ने किया। मेले में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के साहित्यकारों ने प्रस्तुतियां दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में प्रदेश सहित देश भर से 13,000 से ज्यादा किसान भाग लेंगे। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। प्रदेश में कृमि मुक्ति दिवस पर आज 3.25 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कृमिनाशक दवा पिलाई जाएगी। और रणथम्भौर से बाघ T113 को सरिस्का में शिफ्ट किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।